अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू GFX मिस्ट्रीज़। मैं हूं आपका मिस्टीरियस टीचर। ट्रिक ऑफ द डे में इंतहाई ज़बरदस्ती ट्रिक लेके आया हूं। मैं 2-3 दिन एब्सेंट रहा हूं, उसके लिए माज़रत। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, उनकी वजह से जो है नहीं ला सका ट्रिक ऑफ द डे। लेकिन आज मैं एक इंतहाई ज़बरदस्ती ट्रिक लेके आया हूँ। तो फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं। चलते हैं, ट्रिक शुरू करते हैं। करने में ये वाला हूँ कि ये बिल्डिंग हमें जो एक नज़र आ रही है, इस पे अपना एक लोगो बेसिकली लगाना, किसी कंपनी वगैरह का, या कुछ इस तरह से लगाना कि इस पर्सपेक्टिव में आए। क्योंकि वैसे अगर मैं इस पर कोई लोगो लगाऊं तो ये, चले मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मेरा एक लोगो मेरे पास पड़ा है, मैं इसको ये Ctrl+C करता हूँ और कॉपी करके फ़ोटोशॉप में आके Ctrl+V करता हूँ और इसको पिक्सेल्स के तौर पे पेस्ट कर रहा हूँ। याद रखें, मैं पिक्सेल्स के तौर पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिक्सल के तौर पे पेस्ट किया, बहुत छोटा सा आया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है और ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको लगाना चाहता हूँ इस वॉल पे, लेकिन देखें ये अगर मैं नॉर्मली लेके आता हूँ इस वॉल पे तो ये इसके साथ उस पर्सपेक्टिव में उस वॉल के हिसाब से नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस वॉल पे बिल्कुल एडजस्ट होके लग जाए और इस वॉल का हिस्सा ही लगे। अब करना इसके लिए ये है कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं और इस लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+A दबा रहा हूं। Ctrl+A के बाद ये सारी लेयर सिलेक्ट हो गई। अच्छा, अब इस लेयर में है क्या, अगर मैं निचली लेयर को ऑफ़ कर दूं तो देखें ये सारे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं, मतलब Ctrl+A से ये सिलेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले पिक्सल सिलेक्ट होंगे जिसमें ये मेरी डायग्राम, मतलब ये मेरा लोगो मौजूद है। और मैं इसको करता हूँ Ctrl+X। ठीक है, जैसे मैंने Ctrl+X किया, ये देखें यहाँ से गायब हो गया। मैं इसको दोबारा वापस ले आता हूँ। अब मैं जान लगा हूँ फ़िल्टर में आके वैनिशिंग पॉइंट, Alt+Ctrl+V इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, मैं अब डायरेक्टली Alt+Ctrl और V की मदद से वैनिशिंग पॉइंट में आ गया। वहाँ से भी आ सकते थे, मैंने मेन्यू में भी आपको दिखाया। अब मैं यहाँ से एक क्रिएट प्लेन टूल, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, शॉर्ट की C इसकी है। इसकी मदद से मैं एक डायग्राम बना, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, Z मैंने दबाया और मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसको सही पर्सपेक्टिव पे से पकड़ सकूँ। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके मैं एक ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। अच्छा, ये देखें मैंने एक वैसे ही पर्सपेक्टिव में ड्रा कर दी। ये देखें येलो कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब मेरा सही ड्रा नहीं हुआ। अच्छा, इसको लिए मुझे एग्जैक्टली कोने से सही पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी मेरी डायग्राम, और जब तक ये ब्लू रहता है इसका मतलब है ये ठीक है। अगर ये मेरा रेड हो जाए या येलो या इस तरह की शेप में आ रहा हो तो अब यहाँ पे आके एक थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि यहाँ पे मुझे इसकी फोर्थ साइड नज़र नहीं आ रही। उसको सीधा अंदाजे से नापना है, लेकिन उसके लिए एक मिथ कह लें या एक थंब रूल कह लें कि ये जो मेरी दो लाइंस हैं जहाँ पे ये सीधी होंगी एग्जैक्टली, वो मेरा इसका पर्सपेक्टिव होगा। तो मैं ये लाइंस सीधी, आई थिंक यहाँ पे ये सीधी हैं, ये यहाँ पे। मैंने यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर दी। देखें ये ब्लू है, इसका मतलब है ये पर्सपेक्टिव इसने पकड़ लिया और इसके बाद ये सही पर्सपेक्टिव पे है। जैसे मैं अब Ctrl+V प्रेस करूँगा, Ctrl+V से क्या होगा, जो मैंने कट की हुई थी डायग्राम वो यहाँ पे आ जाएगी और उस डायग्राम को मैं करने ये वाला हूँ कि मैं Ctrl+T करता हूँ और ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ट्रांसफॉर्म मैं थोड़ा सा इसको इस साइज़ में ले आऊँगा और यहाँ पे आके, अच्छा ये अभी भी बड़ा है। अब एक दफ़ा जब मैंने उसके अंदर ले गया तो देखें उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ और अगर मैं तसल्ली के लिए Ctrl+G कर दूँ तो ये दोबारा अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ और अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ ये हमारा बहुत ज़्यादा जूम हो गया। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये हमारा देख लें उस पर्सपेक्टिव में लग चुका है और इसको हम अब आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। मैं पर्सपेक्टिव को भी छेड़ता नहीं हूँ, ओके कर रहा हूँ। और इसके बाद ये देखें उसी पर्सपेक्टिव में उस बिल्डिंग के ऊपर हमारा लोगो आ चुका है और
मैं किसी भी वक्त इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। ये उस लेयर पे है और ये हमारा उस पर्सपेक्टिव में उस बिल्डिंग पे लोगो लग चुका है। सो ये था वैनिशिंग पॉइंट, इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इससे हम बहुत मज़ेदार से किसी भी पर्सपेक्टिव में बहुत मज़ेदार सी चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। इससे हम इवन के जो पैकेजिंग वगैरह होती है, जब उसके मॉकअप्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें वैनिशिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा जो है रोल होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे चीज़ों को प्लेस करने का। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक में मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।